Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Friends, in the previous lectures we have learnt about the direct and indirect narration, the definition of direct narration, what is direct narration, and the definition of indirect narration, what is an indirect narration. Direct narration is a report of the exact words used by a speaker, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि उसमें हमें बताने वाले के जो सही अल्फाज होते हैं हम उसको एज इट इज़ नहीं पहुंचाते। और इसके अलावा हमने सीखा कि हाउ टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देयर आर 4 जनरल रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे 4 जनरल रूल्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल है जी, फर्स्ट रूल है दैट का इस्तेमाल है, दूसरा है चेंज इनटू प्रोनाउन है, तीसरा चेंज इनटू टेंस है और चौथा है चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन में जो है वो चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, और टेंस में चेंजिंग होती है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूज़ होता है, और इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं उनमें चेंजिंग की जाती है। फर्स्ट यूज़ that is used after removing comma of reporting speech and the inverted commas of reported speech. For example, he says I play cricket and the indirect speech is he says that he plays cricket. अब यहाँ पे that का इस्तेमाल बताया गया है जो कि हमारा पहला रूल था। उसके बाद हमने सीखा कि चेंज इन प्रोनाउन कैसे होता है, और देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन दैट आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके बारे में हम फेमिलियराइज होंगे तो हम आगे स्पीच में इनको चेंज कर सकेंगे। उसके बाद हमने प्रोनाउन टेबल देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनको हम किस तरह यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ होते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट, और एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर वो कैसे इस्तेमाल होंगे। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। नाउ द टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन एंड द लेक्चर इज़ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेज ही गोज़ टू बाज़ार। अब इस सेंटेंस में ही सेज जो कि रेड कलर में लिखा गया है और इसको अंडरलाइन भी किया गया है, ये जो है बोल्ड भी किया गया है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो कोमा से पहले लिखी जाती है, और ही सेज उसके बाद कोमा आता है और उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच आती है जो इन्वर्टेड कोमास में आती है। जो इन्वर्टेड कोमा से पहले हमारी स्पीच होती है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद है जी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, ही सेज ही गोज़ टू बाज़ार। अब आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीचेज़ हैं उनको बोल्ड कर दिया है और उनका कलर भी चेंज कर दिया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे ही सेज ही गोज़ टू बाज़ार। अब यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और इसी को हमने चेंज करना होता है। नाउ द चेंज इन प्रोनाउन कि हमने इसको चेंज करना कैसे है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हम देख लेते हैं। आपने पहले भी देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट सेंटेंस दिया गया ही सेज आई गो टू मार्केट, और रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ही सेज दैट ही गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पे देखें ही जो है इसमें सब्जेक्ट है और आगे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है वो आई जो है ये इसमें सब्जेक्ट है। तो हमने ये देखना है कि जो हम आई लिखा हुआ है हमारे पास आई गो टू मार्केट, तो आई जो है ये बेसिकली कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी सब्जेक्ट हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, अगर थर्ड पर्सन दिया गया है तो हम उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब जब इसको इनडायरेक्ट बनाया तो ही सेज दैट ही गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेज दैट, रिपोर्टिंग स्पीच हमने एज इट इज़ लिखी तो हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना था। तो ऊपर वाले सेंटेंस में ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने आई को थर्ड पर्सन यानी ही में चेंज कर दिया। ही सेज दैट ही गोज़ टू मार्केट। अब ये इंडेफिनिट सेंटेंस है तो इसको हमने जब पीछे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हमने इसको इंडेफिनिट में ही आगे लिख दिया। ही सेज वी गो टू स्कूल।
ही सेज दैट दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन वी यूज़ हो रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी इसमें थर्ड पर्सन है, ही है, तो हमने वी को थर्ड पर्सन में चेंज करना है। तो यहाँ पे ये वी जो है ये प्लूरल है, तो हमने जो प्रोनाउन उसके लिए यूज़ करना है थर्ड पर्सन में वो दे होगा, यानी प्लूरल के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, दे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेज दैट दे गो टू स्कूल, यानी ही सेज वी गो टू स्कूल, वो कहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। ही सेज दैट दे गो टू स्कूल, वो कहते हैं कि वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पे भी प्लूरल है, तो हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करके हमने उसको प्लूरल में ही प्रोनाउन को रखना है। ही सेज दैट दे गो टू स्कूल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो देन यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है जी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमारे पास पहले सेंटेंस में हमारे पास जस्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट दिया गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट ही हो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ही सेज टू मी यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ही सेज टू मी, अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में भी यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है और आगे जो टू मी, अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ही सेज टू मी, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आगे लिखा हुआ है यू प्ले क्रिकेट। अब हमने ये देखना है चेंज हमने किसको करना होता है, हम चेंज करते हैं जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, यू जैसा कि आपको पता है सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने चेंज करना है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन सा पर्सन लिखा गया है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन लिखा गया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन में। ही सेज टू मी दैट आई प्ले क्रिकेट। अब यू को हमने आई में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे यूज़ हुई है, तो एज अ सब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो मी को आई में चेंज कर देते हैं कि आई इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ही सेज टू मी दैट आई प्ले क्रिकेट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं। जस्ट हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का इस्तेमाल करना होता है। ही सेज ही प्लेज क्रिकेट। ही सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट। ही सेज शी वॉशेज डिशेज। ही सेज दैट शी वॉशेज डिशेज। यहाँ पे हमने जस्ट कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट का इस्तेमाल किया और बाकी सेंटेंस हमने एज इट इज़ लिख दिया। दे से ही प्लक्स द फ्लोर। दे से दैट ही प्लक्स द फ्लोर। अब यहाँ पे भी हमारा ये ही जो है ये थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, यहाँ पे भी ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया, जस्ट हमने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोनाउन, सबसे पहले रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीचेस क्या होती हैं, उसके बाद चेंजिंग प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे की जाती है प्रोनाउन में। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दिया करें। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। आपको इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।